हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो कुछ दिन से मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग का कमेंट्स बार बार आता है कि सर मेरा स्कोर इतना है, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर मैं मेंस की प्रिपरेशन करूँ या ना करूँ। कुछ लोगों का कमेंट है कि प्रिपरेशन कैसे करूँ, कुछ उसके बारे में स्ट्रैटेजी बताइए। तो मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो लाना जरूरी हो कि टाइम बहुत ही कम है, तो इसको अच्छे से यूटिलाइज करने के बाद ही आपका सिलेक्शन जो है सो श्योर शॉट हो सकता है। तो जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन तक का हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है। अभी मोस्टली 35 डेज के अराउंड ही बचा हुआ है, तो काफी क्रूशियल है ये टाइम, और रिजल्ट भी नहीं आया। तो बहुत लो स्कोर वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनको काफी नर्वसनेस हो रही है कि स्टार्ट करें या ना करें। तो यहीं पे गड़बड़ हो जाता है कि बहुत लोग यहाँ पे जिनका मार्क्स ज्यादा है वो एज ले लेते हैं, वो पहले से प्रिपरेशन करते हैं। और जिनका लो मार्क्स है, जिनका जस्ट क्वालिफाई होता है, उनका मेंस में इसी रीजन की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सोचने में ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इन सब टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप लोग ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है। तो अभी कुछ दिनों के लिए पीडब्ल्यू कोर्सेज पे हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। तो पीडब्ल्यू आप लोग को ऑफर करता है अशोका 2024 बैच बी, जो कि सिर्फ 2,999 रुपीज में अवेलेबल है। एसएससी सीबीटी 2 प्रैक्टिस बैच जो कि सिर्फ 499 रुपीज में अवेलेबल है। महाट्रांसको एई बैच जो कि सिर्फ 999 रुपीज में अवेलेबल है। सीएसपी जीसीएल एई बैच जो कि सिर्फ 999 रुपीज। सीएसपी जीसीएल जेई बैच ये भी सिर्फ 999 रुपीज में अवेलेबल है। इस बैच के थ्रू आप लोग एसएससी जेई, आरआरबी जेई, डीडीए जेई, एनएचपीसी जेई, यूपीपीसीएल, डीएसएसबी एई जेई, डीएफसीआईएल, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएसएमएसएसबी, जेएसएससी जेई, यूपीआरबीएनएल, बार्क, एचपीसीआईएल, इसरो, ऑल स्टेट एईजे और पीएसयू की प्रिपरेशन यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। ये बैचेस न्यू एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे बेस्ड हैं, जो कि आप लोग को इंग्लिश लैंग्वेज में डिलीवर की जाएंगी। और यहाँ पे आप लोगों को क्लास नोट्स, डीपीपी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड की जाएंगे, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग को वीकली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट, तीनों टाइप के टेस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। इस बैचेज में आप लोग को इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज आप लोग को मिलेंगे पीडब्ल्यू ऐप पे, और क्लास नोट्स होगा। साथ ही साथ आप लोग का जो भी क्यूरी डाउट्स होगा उसके लिए डाउट इंजन्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो पीडब्ल्यू कोर्सेज परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करो, और आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जो कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख रहा होगा और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जिससे कि आप लोग को 250 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट होगा। और ये कूपन कोड सिर्फ पीडब्ल्यू ऐप पे ही एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किन किन लोगों को जो मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आप लोग सीरियसली किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग को प्री प्लस मेंस दोनों को थॉरली पढ़ना चाहिए। पूरा उसका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपके पास होना चाहिए कि मैं प्री का एग्जाम या तो मैं पहले से कंप्लीट करके आ रहा हूँ, नहीं तो अगर मेरे पास पहले से सोच के रखा हूँ कि प्री का कवर हो जाता है तो मैं मेंस की प्रिपरेशन करूंगा। तो आपका एग्जाम अगर हो गया है तो आप लोग मेंस पे लग जाइए। मे बी हो ना हो उससे मतलब नहीं है, बट आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। मैंने खुद अपनी जो भी जर्नी रही है एसएससी जेई को लेके, उसमें मैंने फील किया है कि जब जब भी मैं या फिर कोई भी स्टूडेंट मेंस की प्रोस्पेक्टिव से पढ़ता है तो उसका जो कॉन्सेप्ट होता है काफी ज्यादा ब्रॉड वे में इनहेंस हो जाता है। क्योंकि मेरा पहले पहले जो स्कोर था वो मैं 70 के आसपास मेरा टेक्निकल में आता था। बट जब भी मैंने मेंस का प्रिपरेशन 2020 वाले एग्जाम के बाद किया था तो मुझे लगा कि अब मैं 90 प्लस स्कोर कर सकता हूँ। तो इस लेवल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। तो मेरा मानना है कि जो भी लोग प्री का एग्जाम दे चुके हैं अभी कुछ और तो कर नहीं सकते, तो टेक्निकल को बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इस बार काफी लोगों का स्कोर लो है। तो चांस है कि हो जाएगा। मैं आप लोग को ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, तो मैं आप लोग को जेन्यूनली बता रहा हूँ कि कैसे आप लोगों को सोचना चाहिए। कुछ लोग कम समय में सिलेक्शन ले जाते हैं और कुछ लोगों का हो जाता है कि टाइम लगता है। कंफर्म है कि प्री निकलेगा एक बार, अगली बार जाके उनका प्री और मेंस निकलेगा। तो ये रीजन होता है कि आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है मेंस के लिए। तो अभी से आप लोग अगर आपने प्री का एग्जाम दे लिया है, आपका 100 मार्क्स भी आता है, उससे कम भी आता है, तो भी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। इससे आपका टेक्निकल काफी स्ट्रांग हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर कोई भी एग्जाम होता है लाइक आरआरबी जेई हो, एसएससी जेई फिर से अगर आते हैं, तो उसमें आप लोग को टेक्निकल पोर्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो अब दूसरी बात करते हैं कि कहाँ से करें, क्योंकि पैटर्न जो है सो चेंज हो चुका है, सीबीटी अब रहा। तो जो सिलेबस होगा एसएससी जी प्री का जो सिलेबस था उसी का वही सिलेबस रहेगा। बट आप लोगों को क्या करना है कि जो मीन्स पहले हो चुके हैं उनके क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करना है, और
पढ़ने का जो तरीका होगा वो इस टाइप का होगा। मान लेते हैं मैं जैसे इलेक्ट्रिकल का बंदा हूँ, ये वीडियो वैसे सभी लोगों के लिए, बट मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए आपने एसी सीरीज का एक क्वेश्चन देखा, न्यूमेरिकल आया होगा, तो उससे रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन लाइक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि इसका सारा क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ, तो आप उस क्वेश्चन को बना के आगे मूव ऑन कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ इसमें थोड़ा सा मैं फंस सकता हूँ, तो उस क्वेश्चन को जाके किसी भी स्टैंडर्ड बुक से जाके 5 या 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन उस टाइप का, या फिर उसके अगल बगल वाले टाइप का क्वेश्चन आप लोग जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। पेपर का जो लेवल होगा, मैं मानता हूँ बहुत लोग बोलते हैं कि गेट या ईएससी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी तब जाके आपका इस बार सिलेक्शन होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गेट और ईएससी की जो क्वेश्चंस है उसका आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट सबको वो चीज नहीं करना है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका जो बेसिक क्वेश्चंस है वो ही नहीं सॉल्व होगा। ठीक है। और गेट के क्वेश्चन देख के उनका जो मोराल है साफ डाउन हो जाएगा, और उनसे जो भी वो परफॉर्म कर सकते हैं वो नहीं हो पाएगा। मान लेते हैं अगर बेसिक क्वेश्चंस आ गए तो वो भी आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है। तो आप लोग पहले कोशिश करें कि आपका जो लेवल है उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ा के आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। अगर आपको लगता है कि आपने लास्ट ईयर, जैसे बहुत लोग का लास्ट ईयर मेंस में हुआ था, लाइक मेंस क्लियर नहीं हो पाया बट मेंस एग्जाम दे चुके हैं, तो उनका सारा चीज कवर होगा, तो वो लोग ईएससी और गेट के जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। बट जो फ्रेशर है, लाइक जिनका पहली बार इस बार एग्जाम दिया है, तो उनको क्या करना चाहिए कि जो भी मेंस का जो एसएससी जेई में हुआ है उसको जाके प्रिपेयर करना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कितने मार्क्स तक का हम लोग को देखना चाहिए। तो कोई कट ऑफ यहाँ पे डिसाइडेड नहीं है, न प्री में अभी फिक्स है न मेंस में। तो आप लोग को बस कोशिश करना है कि आपका जो टॉपिक है वो स्ट्रांग हो जाए। लाइक एनर्जी मीटर पूछा गया हुआ है 2019 में, तो आपको एनर्जी मीटर का थ्योरी भी देखना है। थ्योरी में डिफिनीशन अब याद नहीं करना है, क्योंकि आपको डिफिनीशन लिखने के लिए नहीं आएगा, बट कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। तो बाकी हमको लगता है कि सब कुछ क्लियर ही है आपको। और मेरा एक ही पॉइंट है कि आप लोग प्रिपरेशन से ना हटे। प्रिपरेशन से अगर जैसे ही आप लोग यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर भी यहाँ पर करेगा। तो जितना जल्दी आपको सिलेक्शन लेना है तो आप लोग लगे रहिए। ब्रेक तभी लीजिए जब आपका मेरिट लिस्ट में, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो। ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं सटीक बोलने की कोशिश किया हूँ कि ऑन द पॉइंट, ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे रेगुलरली डिस्कशन चलते रहती है, स्पेशली एसएससी जेई को लेकर। तो कोई भी आप लोग को डाउट हो वहाँ पे आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हैं। यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हर एक जेन्युइन कमेंट का रिप्लाई मैं करता हूँ। ठीक है। यहीं पे एंड करते हैं।